जय श्री राम। मैं आप सभी लोगों को स्टडी ऑन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग लकार के 3 भेद पढ़ चुके हैं, लट लकार, लोट लकार और एक लंग लकार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिरिट लकार के बारे में। लिरिट लकार किसे कहते हैं और इसका सूत्र क्या होता है और एग्जाम में आपका कैसे पूछता है क्वेश्चन, अनुवाद कैसे बनाया जाता है, सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले परिभाषा जान लेते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है लिरिट लकार में। लिरिट लकार, तो लिरिट लकार इसका प्रयोग भविष्य काल में किया जाता है। किसको कहते हैं? तो वैसा लकार जब कोई काम भविष्य में संपन्न होने की संभावना होता है तो उसे हम लिरिट लकार कहते हैं। आ जाओ, वैसा लकार जिसमें कोई काम भविष्य में समाप्त होने की संभावना हो तो उसे लिरिट लकार कहते हैं। लिरिट लकार कहते हैं। ये हम लोग चौथा लकार पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 3 लकार पढ़ चुके हैं, चौथा हो गया और एक लकार और पढ़ेंगे विधिलिंग लकार के बारे में। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर विधिलिंग लकार, पचमा लकार पढ़ लेंगे। तो लिरिट लकार इसका प्रयोग भविष्य काल में किया जाता है। वैसा लकार जिसमें कोई काम भविष्य में समाप्त होने की संभावना हो तो उसे लिरिट लकार कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे को संस्कृत में बोलते हैं यथा। यथा मतलब होता है जैसे। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं खाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसका हम अनुवाद बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को सूत्र जानना बहुत जरूरी है। जब तक सूत्र नहीं जानेंगे तब तक आपसे ये अनुवाद नहीं बनेगा। तो आ जाओ सूत्र। लिरिट लकार का सूत्र क्या होता है? सेम कहानी करना है। पुरुष को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष, उसके बाद होता है उत्तम पुरुष, वचन को 3 भागों में एक वचन, द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। तो ये सूत्र याद करना बहुत आसान है। जिसको लट लकार का सूत्र याद है उसे लिरिट लकार आराम से याद हो जाए। लट लकार में क्या था सूत्र? तीत अंति, सी थ आमी आव आम। इसमें करना कुछ नहीं, बस आगे में से जोड़ देना है। लट लकार के आगे में से जोड़ देंगे। जैसे लट लकार में याद किए थे आप, ती त अंति, तीत अंति, सी थ, उसके बाद होता आमी, आब और होता है आम। ये लट लकार का सूत्र बताते हैं, लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं लिरिट लकार। तो लिरिट लकार में करना कुछ नहीं, बस आगे हम से जोड़ दीजिए। स्यति, स्यत, स्यंति। अब स्या प्लस अंति करेंगे तो स्यंति ऐसे लिखाएगा, ठीक है, स्यंति। उसके बाद स्यसि, स्यथ, स्यथ, फिर होता है श्यामी, श्यामी,
श्यावः श्यामः श्याम। ये हो गया आप लोगों का सॉरी लिरिट लकार का सूत्र हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सूत्र में लिरिट लकार में चलता है स्यति स्यता स्यंति। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में इस पर से क्वेश्चन पूछता है। इनफैक्ट सभी लकारों से आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है, तो सभी लकार याद रखिएगा। ठीक है, स्यति स्यता स्यंति। फिर मध्यम पुरुष में होता है स्यसि स्यथा स्यत, श्यामी श्याव श्यामा। अब एक धातु पर हम लिख के दिखाते हैं। ठीक है, एक नंबर करके पठ धातु। पठ धातु, पठ मतलब बताए थे पढ़ना होता है। लिरिट लकार, लिरिट लकार इस पे लिखना है, करना कुछ नहीं, सेम वही कहानी। पहले प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, शायद हटेगा नहीं, इसको रोको। द्विवचन, अभी आप लोग को बताएं सूत्र में क्या होता है। स्यति स्यता स्यंति, स्यसि स्यथ स्यथ, श्यामी श्याव श्याम होता है। ठीक है, इसमें भी लिखा था स्यति स्यता है, लेकिन चलता ई स्यति ई स्यता ई स्यंति। ठीक, जैसे मान लो पठ धातु बोला तो हम पहले लिखेंगे पठ, पठ में ई स्यति जोड़ना है, इसमें जोड़ेंगे तो बनेगा पठी स्यति, फिर पठी स्यता, उसके बाद होगा पठी स्यंति, पठी स्यंति। सूत्र में लिखा है तो आप लोग को होता है स्यति स्यता स्यंति, लेकिन अगर जो किसी धातु पर हम लिखेंगे तो आगे में हमको हर्षिकार लगाना है, यानी कि ई स्यति ई स्यता ई स्यंति। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर होगा पठी स्यसि, फिर पठी स्यथ, उसके बाद होता है पठी स्यथ, पठी स्यथ। आगे होगा पठी श्यामी, पठी श्यामी, पठी श्याम, पठी श्याव, फिर होता है पठी श्याम, पठी श्याम। ठीक है, ये कब लिखेंगे? जब आप लोग को सूत्र याद रहेगा तब। कोई भी धातु बोल दे, हम पहला धातु आप लोग को लिख के दिखाएं पठ धातु पर। पठ मतलब होता है पढ़ना, उस पर लिखना है लिट लकार, तो बनेगा पठी स्यति पठी स्यता पठी स्यंति, पठी स्यसि पठी स्यथ पठी स्यथ, पठी श्यामी पठी श्याव पठी श्याम। अब इसके जब दूसरा ले लेते हैं, पहला लिखे ना, दूसरा ले लेते हैं, लिख पर ले लेते हैं दोनों। लिख मतलब होता है लिखना, लिखना होता है धातु लिरिट लकार, लिरिट लकार। ठीक है, तीन चीज कॉमन है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन। कोई भी लकार लिखना इतना लिखना ही पड़ेगा। ठीक, यहाँ आ जाए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर होता है उत्तम पुरुष। वचन में एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन होता है। अब लिख बोला, लिट लकार में क्या चलता है? स्यति स्यता स्यंति चल रहा है। ठीक है, तो लिख में
लेकिन आगे महर्षि का मतलब ई स्यति लगाना जरूरी है। ठीक, लिख के पहले आगे लिखी स्यति, फिर होगा लिखी स्यत, लिखी स्यत, उसके बाद होता है लिखी स्यंती, लिखी स्यंती, लिखी स्यति, लिखी स्यता, लिखी स्यंती। उसके बाद होता है लिखी स्यसी, पहले वाला लिख पर लिखना है, इसमें ई लगता है तो लिख में आगे ई जोड़ेंगे तो बनेगा लिखी। हम पहले लिख देते लिखी, लिख में ई जोड़ेंगे तो बनेगा लिखी। ठीक है, अब इसमें सूत्र बैठा दीजिए, स्यति, स्यत, स्यंती, स्यसी, स्यथ, स्यथ, फिर होता है स्यथ, स्यथ। उसके बाद होता है श्याम, श्याम, श्याव, और लास्ट में होता है श्याम। ये हुआ लिखने का तरीका, लिरिट लकार लिखते हैं। लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है कि बता दीजिए लिरिट लकार पर क्या इसे लिखेगा, ऐसे नहीं। क्वेश्चन अब देखो यहाँ पर ऐसे पूछता है, बोल दिया पठ धातु पर, पठ धातु पर लिरिट लकार, लिरिट लकार, पठ धातु पर लिरिट लकार में प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा, क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन ऐसे पूछता है बिहार बोर्ड। ठीक है, इसको हम VVI करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो पठ धातु लिरिट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा। अब इसमें देखें पठ धातु बोला लिरिट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन, तो प्रथम पुरुष का एक वचन पहले स्यति लगता है। ठीक है, तो पठ में पहले तो ई लगेगा, पठ में ई जोड़ेंगे तो पठ ही बनेगा। और उसका प्रथम पुरुष का एक वचन, यहाँ देखो प्रथम पुरुष का एक वचन में लिखा हुआ स्यति, आने पठी स्यति बन जाएगा। एक तरह से ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा टाइप से ऐसे पूछता है, क्वेश्चन नंबर 2 VVI लिख देगा, बताएंगे। एक कोई उठा लेते हैं, पठी स्यत, पठी स्यत में कौन सा लकार होगा, कौन सा लकार, कौन सा लकार है कर देते हैं। तो जिसके अंतिम में स्यति, स्यता, स्यंती, स्यसी, स्यथा, स्यथ, श्यामी, श्याव, श्यामा लगा रहता है तो समझेंगे स्या लगा हुआ है तो ये किस कौन सा लकार हो जाएगा, लिरिट लकार। ये आपका 2 टाइप से क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। इसका आंसर हो गया लिरिट लकार। और सारा भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा। अब कुछ हम लोग VVI क्वेश्चन लिखने वाले, जैसे कि ये सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और पूछता भी है, इसलिए इसको सबको ध्यान से पढ़िएगा। पहला लिखा हुआ है गम धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन लिखें। ठीक है, तो कौन सा लकार होगा, लिट लकार। लिट लकार का सूत्र क्या होता है याद रखेंगे, स्यति, स्यता, स्यंती होता है। ठीक, तो गम, तो सबसे पहले हम बताए थे ई आगे में लगता है बन जाएगा गमी। अब बोला लिरिट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या होता है, स्यति, स्यता, स्यंती, स्यसी, स्यथा, स्यथ, आने के एक वचन में होता है स्यसी, तो गमी स्यसी बनेगा। ठीक है, ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन रहता है, हर एक लकार से 1 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब आ जाए गम धातु का लिरिट लकार प्रथम पुरुष में बहुवचन क्या होगा। तो गम धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, गम है तो पहले लिखेंगे गमी, उसके बाद है प्रथम पुरुष का बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन में स्यंती लगता है तो इसको हम करेंगे स्यंती। एक वचन में स्यति, द्विवचन में स्यत और बहुवचन में होता है स्यंती। आगे कहता है लिख धातु का उत्तम पुरुष एक वचन लिट लकार में लिखें। ठीक है,
लिख बोला तो हम लिखेंगे लिख, सॉरी लिखी। उसका उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन होता है श्यामी, इसको करेंगे श्यामी, लिखी श्यामी, लिखी श्यामी। फिर आगे क्वेश्चन पूछता है कि भविष्यति में कौन सा लकार है, एक नंबर का रहता है तो इसको बना देना, क्षति जो लगा हुआ है ये है आपका लिरित लकार, लिरित लकार। इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, ऐसे रहेगा तो आपको आंसर देना है, ठीक है। अब इसमें कुछ अनुवाद बनाने के लिए भी सीख लेते हैं। तो अनुवाद बनाने के लिए आपको तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो हम जान लिए। अब हम लोग जाने अनुवाद, अनुवाद कैसे बनाया जाता है, लिरिट लकार में कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अनुवाद बनाना सबसे पहले तो आपको सूत्र याद रहना चाहिए, जिस भी लकार में बनाना उसका सूत्र। और एक डायग्राम और बताया था आप सभी लोगों को कि प्रथम पुरुष का एक वचन में एक होता है सूत्र सह, फिर तो, सर बहुवचन में ते, मध्यम पुरुष का एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम होता है। उत्तम पुरुष का एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, कि स मतलब क्या होता है, तो मतलब क्या होता है और ते मतलब क्या होता है। तो मतलब क्या होता है, युवा मतलब क्या होता है, यू मतलब क्या होता है, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम का अर्थ हम बता दिए कि इसका होता है हम सब या हम लोग होता है, ठीक है। स मतलब वह, हम लिख देते हैं थोड़ा सा, स मतलब होता है वह, तो मतलब होता है बे दोनों, और ते मतलब होता है बे सब या बे लोग, ठीक है। उसके बाद त्वम मतलब तुम, त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, तुम दोनों, और यूयम मतलब होता है तुम सब या तुम लोग, ठीक है, तुम सब या तुम लोग। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब या हम लोग होता है, ठीक है। जब भी किसी चीज का अनुवाद बनाना कोई भी लकार में, ये हम लिरिट लकार में सीख रहे हैं, सबसे पहले ये तो कोई भी लकार हो सब में चलेगा, ठीक है। स मतलब हुआ, तो मतलब बे दोनों, और ते मतलब बे सब, तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और युवा मतलब तुम सब। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब होता है हम सब। इसका सूत्र याद भी रहना चाहिए। ये जो लिरिट लकार में है उसका सूत्र स्यति स्यत स्यंति। लट लकार में आगे देखो खाली से जोड़ दिए, बाकी ती त अंति सी थ आमी आव आमा, ये हम लट लकार में याद कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, आगे हम खाली से लगा देंगे, लट लकार बन गया। जैसे अब अनुवाद एक नंबर, मैं पहले एग्जाम्पल लिए थे उसमें मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी, दोनों का सेम होगा। तो मैं को संस्कृत में हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं, मैं को संस्कृत में बोलते अहम, अहम मतलब होता है मैं। अब गागेगी, पहचानना है कि गागेगी कौन सा काल है, तो गागेगी भविष्य काल है, मैं पढ़ूंगा, भविष्य की बात हो रहा है, तो भविष्य की जब बात हो भविष्य काल में, तो भविष्य काल का प्रयोग लिरिट लकार में करते हैं, ठीक है। तो अहम, पठ मतलब होता है पढ़ना, अहम पठ, और ऐसे बनाते हैं कि अहम पठ, तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो बनेगा क्या, अहम पढ़ूंगा, अहम जो है देखो, अहम यहाँ लिखा उत्तम पुरुष का एक वचन होता है, इसमें भी देखना है कि उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या लिखा हुआ है, श्यामी। वैसे समझ में नहीं आता है तो देखो अहम जो लिखा हुआ यहाँ है, इस बॉक्स में खोजना है अहम कहाँ लिखा हुआ। तो हम यहाँ मतलब एक वचन के तीसरा लाइन में पहला दूसरा तीसरा, तो एक वचन के पहला दूसरा तीसरा में क्या लिखा हुआ है, श्यामी, तो इसमें जोड़ देंगे श्यामी। याद रहे लिरिट लकार में आगे में ई लगता है, यानी कि पठी श्यामी, इसका बनेगा पठी श्यामी। पहला अनुवाद हो गया। दूसरा तुम खाओगे ले लेते हैं, तुम खाओगे, खाओगे। तुमको संस्कृत में त्वम में बोलते हैं, नहीं याद है तो हम यहाँ लिख दिए, सॉरी, तुमको संस्कृत में त्वम बोलते हैं, यहाँ तुम हुआ, ठीक है। तो यहाँ तुम का होता है त्वम,
खाद मतलब खाना, लेकिन लिट लकार है, आगे के भविष्य का आपको बोल रहा है लिट लकार है, ठीक है। तो इसमें बने खादी। अब आगे देखना है कि इसमें क्या जुटेगा, तो तुम खोजना है पूरे बॉक्स में तुम कहाँ लिखा हो, यहाँ 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 कहाँ लिखा होगा, यहाँ पर लिखा हो। अरे एक वचन के 2 नंबर पर तुम लिखा हुआ है। सूत्र में भी देखना है कि एक वचन के 1 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में लिखा हुआ 86, तो बन जाएगा यहाँ खादी 86, 86 जोड़ देंगे। अब आपका सही है। 3 नंबर में हम तीसरा ले लेते हैं, वे लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, वे लोग नहीं जाएंगे। अब इसका क्या बनाएंगे, तो वे लोग को संस्कृत में हम लोग बोलते हैं, वे लोग को संस्कृत में बोलते हैं स तव ते। स मतलब हुआ, तव मतलब बे दोनों, और ते मतलब बे सब। तो यहाँ लिखेंगे ते। न मतलब नहीं, जाना क्या होता है गम, लेकिन गम में ई जोड़ेंगे तो बनेगा गमी। अब देखना है गमी में कौन सा प्रत्यय जोड़ना है। जैसे कि जाएंगे, ते जो है बहुवचन का पहला में लिखा हुआ है। सूत्र में भी देखना है बहुवचन का पहला क्या लिखा हुआ है, स्यंती, ठीक है। तो गमी में स्यंती जोड़ेंगे बन जाएगा गमी स्यंती। अब अगला, वह कहाँ जाएगा, वह कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो वह को संस्कृत में बोलते हैं सह। कहाँ का ले लेते हैं कुत्र, सह कुत्र। और गमी मतलब होता है जाना, यहाँ पर लिखा है गमिष्यति, हो गया। एक और बता देते हैं 5वां नंबर, मैं दौड़ूंगा ले लेते हैं, मैं दौड़ूंगा, ठीक है। तो मैं का होता है अहम, धाव मतलब दौड़ना, तो यहाँ हो जाए धावी। और अहम जो लिखा हुआ है उत्तम पुरुष का एक वचन है, कहने का मतलब एक वचन के तीसरा नंबर पर है। इसमें भी देखेंगे एक वचन के 1 2 तीसरा नंबर पर श्यामी लिखा हुआ, ठीक। तो यहाँ बन जाएगा धावी श्यामी। ये आपका कंप्लीट हो गया लिरिट लकार, ये आपका कंप्लीट लिरिट लकार हो गया। अगला जब वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे विधि लिंग लकार करके, पूरा ग्रामर जितना भी है धीरे धीरे करके पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग हो सके तो लिख भी लीजिएगा,